वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। क्लास 10 चैप्टर तुम्हारे पॉलिनोमियल। तो होता क्या है पॉलिनोमियल, वो डिस्कस करते हैं। समझिए, अब हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल के बारे में। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक लेवल से समझाऊंगा आपको, ताकि आपका जो बिगिनर लेवल है वो अच्छा हो सके और आप आगे इस लेवल को अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। समझिए, हेडिंग क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है मैं समझाता हूँ। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। अगर पॉली मतलब मैनी है तो नॉमिनल का होता है टर्म। पॉली मतलब मैनी और नॉमिनल का होता है टर्म, तो क्या बन गया पॉलिनोमियल। पॉली नॉमिनल मतलब मैनी मैनी टर्म्स, तो पॉली क्या हो गया मैनी और नॉमिनल क्या होगा टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल में टर्म्स है तो टर्म्स होते किस रूप में वो समझते हैं। देखिए, तो यहाँ तो मैंने क्या बताया, पॉली मतलब बहुत सारा मैनी मैनी, और नॉमिनल का होता है टर्म। नॉमिनल का होता है टर्म, यानी कि टर्म मतलब क्या होता है, कोई नंबर, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट, कुछ भी। ठीक है, आप समझते हैं होता क्या है। अब मैं और चैप्टर को और अंदर तक डेप्थ आपको करता हूँ क्लियर। ठीक है, आप समझिए। अब आप इस चैप्टर का बेसिक से, अब बेसिक लेवल क्या था, पॉली मतलब बहुत सारे मैनी मैनी, और नॉमिनल का होता है टर्म। पॉलिनोमियल बन गया, यानी बहुत सारे टर्म्स होगी। अब ये होता क्या है, पॉलिनोमियल में दो प्रकार की चीजें होती हैं। सर ये होता क्या है, पॉलिनोमियल के अंतर्गत क्या, पॉलिनोमियल के अंतर्गत दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है का वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तो ये क्या हमारे वेरिएबल। यानी कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल के दो पार्ट होते हैं। कैसे, एक होता है वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड, ठीक है। एक होता है नंबर। नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 600 तक की संख्या हमारे पोल नंबर होती है। तो वेरिएबल क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, और नंबर क्या होता है 1 2 3 4। तो पॉलिनोमियल में मेनली दो टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है एक्स वाई जेड, नंबर क्या होता है 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे, समझते हैं। देखो, मेरे पास संख्या है 1/x-1, 1/x-1। अगर 1/x-1 मेरा कोई नंबर है या कोई मेरा पॉलिनोमियल की टर्म हो सकती है। समझता होता क्या है, मेरे पास 1/x-1 एक वैल्यू दे रखी है, तो मेरी दी गई वैल्यू का पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है 1/x-1। 1/x-1 का मतलब है कि ये कोई इक्वेशन नहीं बना सकती, इसमें कुछ काम नहीं कर सकता, कोई इक्वेशन नहीं बना सकता, कोई फैक्टर नहीं निकाल सकता, तो ये में कुछ काम ही नहीं आएगी। क्या है, स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, 1/x-1। तो 1/x-1 है क्या, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या मेरा पॉलिनोमियल है, कभी नहीं होगा। 1/x-1 मेरा कहीं पॉलिनोमियल नहीं होता। √x+2, √x+2 मेरा पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि √x+2 का क्या है, कुछ नहीं है। क्या है, ये एक वैल्यू है। इस समय क्या करूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो √x+2 मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्या है √x+2 में जो मेरी वैल्यू है वो एक सिंपल वैल्यू है। पॉलिनोमियल में जो वैल्यू होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। क्या कॉम्प्लेक्स कैसे होती है, उनसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सर पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। लीनियर, लीनियर क्या होता है 2x-3, 2x-3। अब 2x-3 दे रखा है मुझे। अगर 2x-3 दे रखा है तो 2x-3 दे रखा है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस केस में ये लिख सकता हूँ कि 2x-3 दे रखा है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। समझ में आ गया, क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और कुछ भी करता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा 2x-3 है, क्या है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। 2x-3 मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, और जो √3x+5 है, √3x+5 मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या √3x+5 मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक होता है 2 - x² + √3, तो 2 - x² + √3, तो 2 - x² + √3 का मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी वो इक्वेशन होती है जिसकी हेल्प से मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ x की और y की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा वो समझते हैं। पहला हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली मतलब क्या होता है मैनी, पॉली क्या होता है मैनी, और नॉमिनल का होता है टर्म। पॉली मतलब मैनी और नॉमिनल का होता है टर्म, पॉलिनोमियल ये बन गया। पॉलिनोमियल के दो पार्ट है, एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है एक्स वाई जेड, नंबर क्या होता है 1 2 3 4। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक नंबर है 1/x-1। अब 1/x-1 की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा सिंपल वैल्यू है।
1/x-1, तो ये मैं पॉलिनोमियल होगा कभी नहीं होगा। मेरे पास √x+2 है, तो √x+2 में नॉर्मल वैल्यू है। अगर √x+2 में नॉर्मल वैल्यू है तो ये मेरा पॉलिनोमियल कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ लीनियर क्या होता है स्ट्रेट, तो 2x-3 ये मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसकी हेल्प से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ठीक है। 2x-3 दे रखा है, तो 2x-3 से क्या कर सकता हूँ मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ठीक है। एक √3x+5, √3x+5 का मतलब है कि √3x+5 मेरा x की वैल्यू फाइंड करने में है क्या करेगा, हेल्प क्या करेगा, है। ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कैसे 2 - x² + √3, ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का, ठीक है। टाइप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 किस टाइप से होगी। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 के 2.1 ना ग्राफ पे बेस्ड है, यानी कि जो मैं 2.1 है उसमें क्या ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के मिलने से एक्स और वाई एक्स, दो एक्सिस बनते हैं एक्स और वाई। उन एक्सिस की हेल्प से हम फाइंड करते हैं जीरो पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब जो वाई क्या होती है, वाई जो होती है हमारी जीरो से ऊपर होती है। अब वाई जो है हमारी जीरो से ऊपर होती है, तो y की हेल्प से हम जीरो की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हम किस चीज़ की हेल्प फाइंड करते हैं, x की हेल्प से, क्योंकि x क्या होती है, x हमारे जीरो के पास होती है। अगर हमारा ये जो x एक्सिस है जीरो के पास पड़ रहा है, ये वाला पार्ट जीरो के पास पड़ रहा है, तो हमारा ये वाला पार्ट ये जीरो के पास पड़ रहा है। अगर हमारा x एक्सिस जीरो के पास पड़ रहा है तो हम जीरो की वैल्यू इससे तो निकालेंगे, इस एक्सिस को। तो y क्या है, y तो कहाँ है, देखो y एक्सिस ऊपर है और ऊपर है, ये तो जीरो से बहुत दूर है, तो जीरो की वैल्यू इससे फाइंड करना मुश्किल है ना। x एक्सिस के पास जीरो पड़ रहा है, यानी मूल बिंदु कहाँ पे, x एक्सिस के पास है। अगर जीरो x के पास है तो मैं जीरो की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, x से निकालूंगा। मतलब जो वैल्यू जहाँ पे वहाँ से निकालनी पड़ेगी ना। x कहाँ पे, जीरो के पास है। अगर x हमारे जीरो के पास है तो हम जीरो की वैल्यू किससे निकालेंगे, पॉलिनोमियल में x से निकालेंगे, ठीक है। y से नहीं निकालेंगे तो y हमारे दूर है जीरो से। अब समझते इसमें होता क्या है। अब देखिए, अब फोकस करने में बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये होता क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इन ग्राफ ज्योमेट्री, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इन ग्राफ ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कितनी बार टच करती है वो हमारी वैल्यू किसको होती है, जीरो पॉलिनोमियल। यानी क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि हमारी जो एक्सिस है एक्स वाली, इस एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कितनी बार टच कर रही है वो क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है क्या, कि हमारी एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कितनी बार टच करती है उसे हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये निकालते कैसे, प्रश्नावली 2.1 हमारी इस पे बेस्ड है, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल से समझाऊंगा, समझा दिया है मैंने, अब आगे बताता हूँ। अब समझो, मेरे पास एक डायग्राम है। क्या डायग्राम है, मेरे पास ना एक ग्राफ है, ठीक है। उस ग्राफ पे मैंने दो लाइन खींची, एक खींची हॉरिजॉन्टल यानी वाई वाली, एक खींची वर्टिकल यानी कि एक्स वाली, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या है हमारी वाई वाली, एक्स क्या है हमारी, मतलब हॉरिजॉन्टल क्या है हमारी वाई वाली, और वर्टिकल कौन सा हमारी एक्स वाली, यानी वर्टिकल हमारी एक्स है, हॉरिजॉन्टल वाई है। अगर वर्टिकल एक्स है और हॉरिजॉन्टल वाई है, तो जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलती है उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलती है उसका मूल बिंदु, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब समझो, अगर मूल बिंदु हमारा एक्स और वाई को टच करने वाले पॉइंट के पास है, तो जीरो के पास कौन सा पॉइंट है, एक्स वाला, यानी जीरो के पास क्या है हमारी एक्स एक्सिस। अगर जीरो के पास हमारी एक्स एक्सिस है तो जीरो पे कोई जीरो, अगर जीरो पे हमारी एक्स एक्सिस है तो एक्स पे जितनी लाइन टच होंगी उतनी हमारी वैल्यू क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स पर जितनी बार लाइन टच करेगी उतनी जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। आप समझते हैं क्या होता है। अब ये लाइन देखो, पहली लाइन कहाँ पे ना, ये एक्स पे, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ पे, ये लाइन वाई पर टच कर रही है, एक्स पर टच नहीं कर रही। अगर लाइन वाई पर टच कर ही नहीं रही तो हमारे जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना मुश्किल है। जीरो पॉलिनोमियल का निकालने, जीरो पॉलिनोमियल हम निकालते हैं एक्स एक्सिस पे। ये तो टच नहीं कर रही ना एक्स पे ना वाई पे, मतलब वाई पर टच कर रही है, पर हमें किससे वैल्यू निकालनी है, एक्स से। आंसर क्या होगा, जीरो। क्या होगा आंसर, जीरो। क्योंकि ये लाइन
हमारी वाई पर टच कर रही है, और वाई पर टच किस टाइप से कर रही है, वाई पर टच कर रही है, नहीं जाएंगे कम्प्लीटली वाई पर टच कर रही है, और ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है और वाई पर टच कर रही है, जिस कारण एक्स पर टच ना होने के कारण हम इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे, लिखेंगे 0। समझ में आ गया। एक हमारा यह देखो, अब ये जो लाइन है इसमें एक लाइन है, इसे कहते हैं मैंने स्टार्टिंग पॉइंट, इसे कहता है मैंने एंड पॉइंट। दो एक्सिस हमारी एक्स और वाई, देखो एक्स एक्सिस क्या हमारी जो लेटी हुई है, वाई का जो खड़ी है, तो खड़ी वाली और लेटी वाली तो एक्सिस है, ठीक है। अब समझते हैं होता क्या है इन दोनों एक्सिस में। अब पहचानो कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, दो पॉइंट है। जहाँ से लाइन शुरू करती है चलना उसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ पे लाइन करती है एंड उसे हम कहते हैं एंड पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच जितनी बार टच करती है एक्स पर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट में जितनी बार टच करेगी एक्स पे, उतनी मेरी किसकी वैल्यू को 0 पॉइंट मिलेगी, ठीक है। अब समझो, चली 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 यहाँ से यहाँ गई, अब ये वाई पर टच कर रही है। अगर वाई पर टच करेगी तो वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है, 0 पॉइंट मिलेगी, ठीक है। तो वाई पर टच कर रही है, यानी कि 0 पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है। आगे बढ़ो, बड़ी आगे गई 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 टच करेगी एक्स पे। अब ये इस पॉइंट पर टच होगी एक्स पे, तो कितने बार टच करिए, एक बार, तो वैल्यू कितना आ गई, 1। वैल्यू कितना आ गई, 1, और एंड पॉइंट हो गया उसका एक्स के पास। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसके इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो एक्सिस हैं एक्स एक्स और वाई वाई, ठीक है। सारा खेल एक्स और वाई पे ही होगा, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब समझो एक्स भी और वाई भी, दो हमारे पास क्या है, एक्सिस यानी कि अक्ष जिस पे लाइन बन रही है एक्स पे और वाई पे, ठीक है, दो पॉइंट पे। अब ये लाइन कहाँ टच कर रही है, एक्स पे टच कर रही है, वाई पे टच नहीं कर रही। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, स्टार्टिंग पॉइंट इसका एंड पॉइंट। समझ में आ गया, ये स्टार्टिंग है एंड। अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मैंने आपको दे दिए। अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से शुरू करते हैं काउंट करना। स्टार्ट करो, देखो सांप चला 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 नीचे नीचे नीचे, ये देखो ये फर्स्ट लाइन यहाँ टच हुई एक्स की, तो पहला टच हो गया, एक लाइन हो गई टच हो गई, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरा सांप चला 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 आगे गया गया गया, ये यहाँ टच कर दिया, तो दो लाइन दो बार टच हो गया। यानी कि अगर एक लाइन पर 2 बार टच हो रहा है एक्स पे, तो एक लाइन है और उस एक लाइन में 2 बार टच हो रहा है एक्स पे, तो वैल्यू कितना होगी, 2, क्योंकि 0 पॉइंट में क्या होता है, एक्स पे डिपेंड करता है, वाई पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अजीब आकृति है, इसमें कुछ अजीब अजीब आकृति आएंगे, आपको पहचानना है। कुछ भी आप आकृति दे देगा अजीब टाइप की, ठीक है, आप पहचानना हो वाई पर टच कर रही है, एक्स पर टच कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। एक्स और वाई एक्स आपको गिवन है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे ये होगा, एंड पॉइंट कौन सा होगा हमारे ये होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक्स के नीचे, ठीक है, और एंड पॉइंट का हमारा वाई के पास जा रहा है, नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक्स के डाउन तरफ है, डाउन मतलब नीचे की तरफ है, और एंड पॉइंट हमारा एक्स के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट डाउन है और एंड पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डाउन है और एंड पॉइंट अप मूवमेंट कर रहा है, तो स्टार्टिंग डाउन और एंड पॉइंट अप मूवमेंट कर रहा है। अब इस केस को समझो, इस केस को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन में अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, बहुत फोकस करना है बात को। स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो, सांप चला 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 यहाँ पे रुका, मतलब एक्स पे एक बार रुका, एक्स पे एक बार रुका, आगे बढ़ो, सांप चला 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 आगे गया 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 गया, फिर रुका, दूसरी बार फिर रुका, काउंट कर लिया, 2 बार रुका ना, काउंट कर में था, ठीक है। अब सांप दोबारा चलेगा, सांप को दोबारा गति करेगा क्योंकि अब सांप को और चलना है। सांप चला 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 वाई पर टच किया, यानी कि हम वैल्यू नहीं मानेंगे, एक्स पर वैल्यू मानते, वाई पे वैल्यू कभी नहीं मानते, यानी कि ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी, 2 बार टच हुआ है, ठीक है। बढ़ो आगे, सांप चला 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 आ गया तीसरी बार, यानी कि एक्स पर आपका 3 बार टच हो गया, एक्स पर 3 बार टच हो गया, मतलब कि 0 पॉइंट कितना है, 3। इस टाइप के क्वेश्चन कराए आपको, ये केवल एक छोटे सा क्वेश्चन एग्जाम्पल है। इस टाइप से लाखों क्वेश्चन होंगे जो आपको मिलेंगे देखने को। कैसे मिलेंगे मैं बता दूं। अब सपोज करो एक छोटी सी बात, अब 0 पॉइंट क्वेश्चन और क्या आ सकता है बताता हूँ, और क्या आता है। अब फोकस करना, एक क्वेश्चन में एक बना रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, समझाने के लिए। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमारे पास एक ग्राफ पे 2 लाइन है, एक्स वाली और वाई वाली, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस, ठीक है। इन एक्सिस से कोई लाइन चलना शुरू करती है, कैसे चलना शुरू करती है समझना, क्या चलना शुरू करती है। अब ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ये इस पॉइंट से चलना शुरू करती है कोई लाइन,
और ए स्टार गति करती है। अब देखो, अब क्या आप इस पॉइंट पे x, क्या आप इस पॉइंट पे जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हो इस पॉइंट पे। तो मुझे फाइंड करना है जीरो यानी जेड ओ मतलब ओ, पी मतलब पॉलिनोमियल, जेड ओ पी यानी मुझे क्या निकालना है? जीरो पॉलिनोमियल। कैसे निकालूंगा? एक्स पर कितनी बार टच हुआ, एक्स पर कितनी बार टच हुआ। अब काउंट करो मेरे साथ, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लिया, एंड पॉइंट पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो, स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल गया ये वाला, एंड पॉइंट मिल गया ये वाला। अब मैं आपको काउंट करवाऊंगा, काउंट करना मेरे साथ। सांप चला 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 चला, रुक गया, यहाँ रुका, एक पॉइंट पे रुका, यानी कि फर्स्ट बार टच हुआ, यानी कि एक्स की वैल्यू अभी 1 आई है, अभी और काउंट करना है, बहुत बाकी 1 आ गई। चलो, सांप चला 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 आगे गया आगे 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 आगे, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका। मतलब क्या हो गया? 2 बार टच हुआ एक्स पे, यानी कि 2 वैल्यू आ गई। चलो, सांप गया 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 आ गया, फिर रुका, यहाँ रुका। तीसरी बार फिर टच होगा एक्स पे, यानी कि 3 वैल्यू आ गई। मतलब वैल्यू नंबर इंक्रीज और बढ़ रहा है, 3 हो गया वैल्यू इंक्रीज करी, सांप आगे बढ़ा 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 बढ़ा, चौथा फिर आ गया। मतलब 4 बार टच हुआ एक्स पे, तो वैल्यू कितना आ गई? 4। समझ आ गया? 0 कितना हो गया? 4। मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, जो सब समझना है। क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं? यस। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं 0 का, ठीक है, समझाने के लिए। जितना हो सके सारे एग्जाम्पल मैं करा दूंगा जो मुझे समझ में आते हैं। देखो, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ग्राफ पे 2 लाइन खींचनी, एक वाई वाली और एक एक्स वाली। ये तो 2 लाइन, मतलब आपके पास क्या 2 लाइन है? वाई वाली, एक्स वाली। अब ग्राफ बनाते इसका, ठीक है। ग्राफ कैसा बनाना है? अब ग्राफ को इस टाइप से, अब देखो लाइन थोड़ी मैंने टेढ़ी मेढ़ी कर दी। लाइन कैसे हो सकती है? ठीक है, लाइन को पहचानना है आपको। यहाँ देखो, क्या आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताऊंगा। अब आप काउंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसका। अब देखिए काउंट कैसे करना है, मेरे साथ काउंट करते रहो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यही क्वेश्चन करा दूंगा, समझा दूंगा सबको। देखो, पकड़ो वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? पॉइंट पकड़ना सीखो। स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट मिल गए। इन 2 पॉइंट को खेल खेलना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, इनका खेल खेलते रहो, क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा ऑटोमेटिक। अब काउंट, सांप चला 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 चला, रुक गया, यानी कि इस पॉइंट पर, यानी कि 0 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स पर 1 बार टच हुआ है, तो यानी कि कितनी वैल्यू होगी? 1, जेड ओ पी की। आया गया, सांप गया गया गया, रुक गया, यानी कि 2 मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 2 होगी, इंक्रीज, यानी कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बढ़ा, आगे गया आगे 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 आगे, नीचे आया, रुक गया, 3 पर रुका, यानी कि थर्ड। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना होगी? 3, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। और आगे चलो, सांप चला 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 चला, रुक गया, कितनी हो गई? 4। 3 तो ये हो गई थी, 4 ये हो गई। सांप चला 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 चला, यहाँ चला चला गया गया गया, रुक गया। 5 बार टच हो गया इस पे, तो नहीं 5 वैल्यू होगी, पर 5 से आगे भी और है, समझो, 5 से आगे भी और है, समझना है आगे। सांप चला 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 चला, रुक गया, 6, फिर सांप चला चला, छठा, 7वां 8वां, यानी 8वां टच, यानी कि 0 वैल्यू 8 हो गई। मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, काउंट करना सीखना है कि एक्स पे कितनी बार टच हुआ है लाइन, ठीक है। यहाँ तो कुछ इतना बाकी, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। क्या पता वीडियो शाम तक मिल जाएगी आपको नेक्स्ट चैप्टर की, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।